बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। ईरानी मीडिया के जरिए IRGC ने यह ऐलान किया है। हॉर्मुज को बंद करने के पीछे एक बार फिर अमेरिका को ही जिम्मेदार बताया गया है। IRGC का यह कहना था कि अमेरिका बार बार प्रतिबद्धता का उल्लंघन कर रहा है। साथ ही ईरान ने हॉर्मुज में सभी जहाजों को हॉर्मुज के पास ना आने की चेतावनी दी है। तो हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार एक बार फिर से हॉर्मुज ईरान ने बंद कर दिया है और इसका जिम्मेदार अमेरिका को ही बताया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हॉर्मुज बंद करने के साथ ही अब इस्लामाबाद टॉक्स पर भी सस्पेंस बन गया है। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर की कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत से पहले आपसी सहमति का ढांचा तैयार करना होगा। आपको बता दें कि अनुमान लगाया जा रहा था कि एक बार फिर से जो अगले दौर की वार्ता है दोनों देशों के बीच में, वो जल्द हो सकती है और फिर से पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच में ये बातचीत हो सकती है। लेकिन उससे पहले ईरान का यह बयान सामने आया है। ईरान का यह कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के अगले दौर की अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। बातचीत से पहले आपसी सहमति का ढांचा तैयार करना होगा और उसी के बाद आगे की बातचीत होगी। अब ईरान के हॉर्मुज बंद करने पर ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किसी को ब्लैकमेल करने हम नहीं देंगे। ट्रंप ने सख्त रुख अपनाने की चेतावनी भी दी है और बार बार ये चेतावनी ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो ये कह रहे हैं कि हम किसी को ब्लैकमेल करने नहीं देंगे। ईरान को कोई हक नहीं है वो किसी भी देश को ब्लैकमेल करे और अगर वो ऐसा करता है तो अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। अब देखिए, हॉर्मुज बंद है या खुला है, बीते कई दिनों से यह सवाल पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। एक पल के लिए अमेरिका यह कहता है कि हॉर्मुज खुल गया, लेकिन अगले ही पल ईरान का बयान सामने आता है और उसके बयानों को झूठा साबित कर देता है। चौबीस घंटे पहले तक दुनिया के कई देश इस बात को लेकर खुश थे कि आखिरकार हॉर्मुज पर छाए संकट के बादल छट गए हैं। शेयर बाजार भी इसे लेकर सकारात्मक दिखाई दिया, मगर 24 घंटे पूरे भी नहीं हुए थे कि ईरान का एक फरमान आ गया और दुनिया को जिस बात का डर था वही हुआ। देर शाम ईरानी मीडिया चैनलों ने खबर चलाई कि ईरान ने हॉर्मुज को दोबारा बंद कर दिया। केंद्रीय खातम अल अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने घोषणा की कि अमेरिका के बार बार प्रतिबद्धता का उल्लंघन करने के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा उसी स्थिति में लौट गया है, यानी IRGC के सख्त प्रतिबंध और नियंत्रण में। और उसके कुछ देर बाद ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी अपने देश के लोगों के नाम ये संदेश दे दिया कि उनकी सेना अमेरिका को हार का स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान की सेना अन्य सशस्त्र बलों के लड़ाकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घनी और दृढ़ पंक्तियों में खड़ी होकर अहंकार के मोर्चे पर डटे हुई दो प्रमुख सेनाओं से भिड़ गई है और दुनिया के सामने उनकी कमजोरी और अपमान को उजागर कर दिया है। जिस प्रकार सेना के ड्रोन अमेरिका जायूनी के अपराधियों पर बिजली की तरह झपट्टा मारते हैं, उसी प्रकार उनकी बहादुर नौसेना आपके शत्रुओं की नई पराजय का कड़वा स्वाद चखाने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि अमेरिका की नाकेबंदी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है और उसकी पहली शर्त यही है कि हॉर्मुज में सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही स्वीकार की जाएगी। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आरोप है कि अमेरिका बार बार नई और अतिरिक्त मांगे रख रहा है। उधर ईरान की धमकियां जैसे ही ट्रंप के कानों तक पहुंची तो वो अभी अपनी धमकियों पर उतर आए। ट्रंप ने ईरान के नेतृत्व को चुनौती देते हुए कड़ा रुख अपनाने की बात कही। But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. Today we're talking to them, and you know, we're taking a tough stand. हॉर्मुज के दोबारा बंद होने से तेल के दाम और गैस की कीमतें एक बार फिर दुनिया को परेशान कर सकती।
फिलहाल सभी की नजरें अब अमेरिका की प्रतिक्रिया पर होगी कि अमेरिका अब होर्मुज़ को खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करेगा या फिर एक बार वो वार्ता की मेज पर आने के लिए राजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अपने सहयोगियों की नजर में अविश्वसनीय बना दिया है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानदंडों को पूरी तरह से नकार दिया है। What he has done is he has won in the eyes of our allies, made us unreliable. And two, he has eroded whatever influence we had to be able to speak to certain issues, imperfect though we know we have been. तो ईरान और अमेरिका के बीच विवाद की वजह सिर्फ हॉर्मुज़ नहीं है, बल्कि एक और चीज भी है जिसे ईरान से जबरन उठा लाने की बात अमेरिका बार बार कर रहा है। लेकिन ईरान ने भी ये कहा है कि वो चीज उसके लिए उतनी ही पाक है जितनी की ईरान की मिट्टी। ईरान के तेल और गैस के साथ साथ उसके यूरेनियम के खजाने पर भी अमेरिका की निगाहें टिक गई हैं। ट्रंप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिन बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह किया था, उसके मलबे में अब भी कई किलो यूरेनियम दबा हुआ है और वो उसे लेकर आएंगे। Somebody said, how are we going to get the nuclear test? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. मगर ईरान भी अपने यूरेनियम की रक्षा के लिए डट कर खड़ा हो गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली वार्ताओं को लेकर सावधानी बरतने की बात तक कह दी। No enriched material is going to be shipped to United States. This is non-starter, and I can assure you that while we are ready to address any concerns that we do have, we are not going to accept things that they are non-starter. ईरान अपनी जगह सख्ती से खड़ा है और ट्रंप बार बार उसे डिगाने की कोशिश में लगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या जिस अनमोल यूरेनियम को अमेरिका लाने की जिद पर ट्रंप अड़े वो पूरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब देखिए, ईरान संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की तारीफ की है। अमेरिका का महान सहयोगी है इजरायल, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वे साहसी हैं, निडर हैं, वफादार हैं और बुद्धिमान भी हैं। संघर्ष और तनाव के बीच जिन देशों ने अपना असली रंग दिखाया है, उनसे अलग इजरायल डटकर मुकाबला करता है और जीतना भी जानता है।